morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishal School Una. Dear students, we are doing the chapter Nazism and the Rise of Hitler. Today we will discuss the topic Youth in Nazi Germany. So let's start. Hitler was frantically interested in the youth of the country. तो हिटलर बहुत अपनी जो कंट्री के यूथ थे उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, जो वहाँ के यंग पीपल थे. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. तो क्या सोचता था हिटलर कि नाजी सोसाइटी को किस तरह से एस्टेब्लिश किया जा सकता है कि जो बच्चे हैं उनकी सोसाइटी में उनको नाजी आइडियोलॉजी टीच की जाए. दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल्स. तो इस तरह से वो बच्चों के ऊपर स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर हर जगह उनको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं. व्हाट हैपेंड इन स्कूल्स अंडर नाजिज्म. तो ये जो नाजिज्म का पीरियड चल रहा था इसमें स्कूल्स में क्या हुआ. ऑल स्कूल्स वर क्लेंस्ड एंड प्योरीफाइड. मीन्स सारे के सारे स्कूल्स जो थे उनको थॉरली क्लीन किया गया और प्योरीफाई किया गया. कैसे. दिस मेंट दैट टीचर्स हु वर ज्यूज और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड. सबसे पहले तो ज्यूज टीचर्स थे उनको डिसमिस कर दिया गया. चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड. जर्मन्स एंड ज्यूज could not sit together or play together. बच्चों को पहले सेग्रीगेटेड मीन्स आइसोलेट कर देना, अलग अलग कर देना. बच्चों को ही अलग कर दिया गया. जो जर्मन्स और ज्यूज थे वो बच्चे ना तो साथ में बैठ सकते थे और प्ले टुगेदर, ना ही वो साथ में खेल सकते थे. सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन. तो धीरे धीरे ये जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे, कौन से बच्चे थे ये. ज्यूज, द फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिप्सीज. तो एक तो ज्यूज बच्चे जो थे और जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड थे और जो जिप्सी बच्चे थे वर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल्स. उनको स्कूल से भी बाहर निकाल दिया गया. एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर्स. और 1940s में फाइनली उनको गैस चैम्बर्स में ले गए. Good German children were subjected to a process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological training. Good German means जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे उनका ही ध्यान रखा गया. फिर स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन. जो स्कूल्स में बच्चों की बुक्स थी वो दोबारा से लिखी गई. Racial science was introduced to justify Nazi idea of race. Stereotypes about Jews were popularized even through maths classes. Means जैसा Nazis Jews के बारे में सोचते थे उसी तरह की पॉपुलैरिटी उन लोगों ने उनके बारे में की. इवन वो चाहे मैथ्स क्लासेस ही थी. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर. तो बच्चों को स्कूल्स में ही सिखाया जाने लगा कि वो लॉयल बने, ओबीडियंट बने, ज्यूज के साथ हेट करें और हिटलर की वर्शिप करें, पूजा करें. इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन. तो स्पोर्ट्स फंक्शन का मोटिव भी यही हो गया कि बच्चों में वायलेंस भरी जाए या फिर उनको अग्रेसिव किया जाए. Hitler believed that boxing could make children iron-hearted, strong and masculine. तो हिटलर को क्या लगता था कि बच्चों को बॉक्सिंग जैसी चीजें सिखाई जानी चाहिए जिससे बच्चे आयरन हार्टेड, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनेंगे और मैस्कुलिन. मैस्कुलिन मीन्स उनमें मैनली क्वालिटीज होंगी. Youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of National Socialism. तो जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया. जो यंग बच्चे थे जर्मन के उसके लिए जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि वो बच्चों में नेशनल सोशलिज्म की स्पिरिट को फिल करें. 10 years old have to enter Jungbok. Jungbok means Nazi youth program for children below 14 years of age. जो 14 साल से कम के बच्चे थे. मीन्स जो 10 इयर्स के बच्चे थे उनको जंगबॉक में एंटर करना पड़ता था, उसको ज्वाइन करना पड़ता था. एट 14 ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस. तो 14 इयर्स के तो सभी बच्चों को इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना पड़ता था. हिटलर यूथ वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, glorify aggression and violence, condemn democracy and hate Jews, communists, gypsies and all those categorized as undesirable. तो वहाँ पे जो 14 ईयर्स के हो जाते थे इन जो ऑर्गेनाइजेशंस में उनको सिखाया जाता था कि वॉर की वर्शिप करनी है, एग्रेसिव और वायलेंस बनना है, डेमोक्रेसी को कंडेम करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ज्यूज को हेट करना है
और इस तरह की बातें जो थी, जो अनडिजायरेबल लोग हैं उनके साथ हेट करना सिखाया गया. आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगोरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे ज्वाइन द लेबर सर्विस यूजुअली एट द एज ऑफ 18. तो इन सारी ट्रेनिंग्स के बाद 18 साल के होने पर वो लोग लेबर सर्विस ज्वाइन करते थे. देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशंस. तो उसके बाद उन लोगों को आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी होती थी और किसी भी नाजी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना था. द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वाज फाउंडेड इन 1922. तो ये जो एक लीग थी इम्पॉर्टेंट, यूथ लीग, ये नाजीज की, इसका 1922 में राइज हुई. 4 years later it was renamed हिटलर यूथ. फिर उसका 4 years के बाद नेम बदल दिया गया, जिसका नाम रखा गया हिटलर यूथ. To unify the youth movement under Nazi control, all other youth organizations were systematically dissolved and finally banned. जो यूथ मूवमेंट था उसको यूनिफाई करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए और नाजी के कंट्रोल में करने के लिए बाकी जो भी यंग ऑर्गेनाइजेशंस थी लोगों की, सिस्टमेटिकली धीरे धीरे उनको या तो ख़त्म कर दिया गया या फिर बैन कर दिया गया. तो इट वॉज अबाउट यूथ इन नाजी जर्मनी. So students, next we will discuss in our next video. Thank you. Have a nice day.